हर ग्रेट अचीवमेंट 2 बार शुरू होती है, पहले मन में फिर दुनिया में। जो एथलीट रिकॉर्ड तोड़ते हैं, जो एंटरप्रेन्योर एम्पायर बनाते हैं, जो कलाकार पीढ़ियों को इंस्पायर्ड करते हैं, सभी एक मिस्ट्री शेयर करते हैं कि वे इसे जीने से पहले देखते हैं। इस प्रोसेस को विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण कहा जाता है। विजुअलाइजेशन डे ड्रीम या खाली इमेजिनेशन नहीं है। यह मेंटल इमेजरी यानी मानसिक चित्रण का एक सचेत अभ्यास है, जहां आप जानबूझकर अपनी आंतरिक दुनिया में चित्र, ध्वनियां और इमोशंस बनाते हैं जो उस जीवन के साथ मेल खाती हैं जिसे आप बाहरी दुनिया में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। न्यूरोसाइंस यानी तंत्रिका विज्ञान उस बात की पुष्टि करता है जो संतों और दूरदर्शियों ने सदियों से सिखाया है। मस्तिष्क वास्तविक और स्पष्ट रूप से कल्पना किए गए अनुभवों के बीच पूरी तरह से अंतर नहीं करता। जब आप स्पष्टता और भावना के साथ विजुअलाइज करते हैं तो आपका मन और शरीर ऐसे प्रतिक्रिया करते हैं जैसे कि यह पहले से ही वास्तविक हो, जो विश्वासों, व्यवहारों और परिणामों को आकार देता है। यह वीडियो आपको विजुअलाइजेशन में महारत हासिल करने की यात्रा पर कदम दर कदम ले जाती है। इसकी वैज्ञानिक जड़ों से लेकर व्यावहारिक तकनीकों तक, मानसिक बाधाओं को दूर करने से लेकर इसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने तक, आप अपनी कल्पना की शक्ति का उपयोग करके अपने भाग्य को आकार देना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, विजुअलाइजेशन क्या है? अपने ओरिजिनल में विजुअलाइजेशन मेंटल रिहर्सल यानी मानसिक अभ्यास की कला है। यह एक डिजायर्ड रिजल्ट्स की क्लियर मेंटल पिक्चर बनाने का कार्य है, चाहे वह आत्मविश्वास से भरी प्रेजेंटेशन देना हो, मैराथन दौड़ना हो या पीसफुल रिलेशनशिप बनाना हो। डॉक्टर अमित बताते हैं कि विजुअलाइजेशन केवल पिक्चर्स तक सीमित नहीं है, इसमें सभी सेंसेस शामिल हैं। एक पावरफुल विजुअलाइजेशन आपको अपनी डिजायर्ड रियलिटी के पहलुओं को देखने, सुनने, महसूस करने, यहां तक कि सूंघने और चखने की अनुमति देता है। जितना अधिक सेंसरी डिटेल होगा, उतना ही यह सबकॉन्शियस माइंड के लिए वास्तविक बन जाता है। रैंडम इमेजिनेशन के विपरीत विजुअलाइजेशन पर्पसफुल और डायरेक्टेड है। जहां इमेजिनेशन भटक सकती है, विजुअलाइजेशन उस एनर्जी को आपके गोल्स और वैल्यूज के साथ अलाइंड एक विशिष्ट दृष्टि को आकार देने में लगाता है। पब्लो पिकासो कहते हैं कि आप जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं वह वास्तविक है। इतिहास में विजुअलाइजेशन का उपयोग स्पिरिचुअल योगी, एथलीट्स और लीडर्स द्वारा किया गया है। प्राचीन योगीस ने चेतना की उच्च अवस्थाओं को जगाने के लिए देवताओं की इमेजिनेशन की। आज ओलंपिक चैंपियन मैदान में उतरने से पहले अपने प्रदर्शन की इमेजिनेशन करते हैं। बिजनेस लीडर्स बातचीत से पहले सक्सेसफुल आउटकम्स की इमेजिनेशन करते हैं। इस चैप्टर का मैसेज सिंपल है। विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन और वास्तविकता के बीच का ब्रिज है। यह केवल चीजों को देखने के बारे में नहीं है, यह आपके मन और एनर्जी को अपनी दृष्टि की दिशा में आगे बढ़ने के लिए ट्रेन करने के बारे में है। इस चैप्टर के मेन लर्निंग्स है कि छोटे से शुरू करें। हर सुबह अपने दिन के लिए एक सिंपल पॉजिटिव रिजल्ट्स की इमेजिनेशन करें। एक शांत यात्रा, एक प्रोडक्टिव मीटिंग या एक खुशी भरी बातचीत। देखें कि यह मेंटल रिहर्सल आपके कार्यों और एक्सपीरियंस को कैसे आकार देती है। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, मानसिक इमेजरी के पीछे का साइंस। सदियों से विजुअलाइजेशन को एक रहस्यमय प्रथा के रूप में देखा जाता था। आज न्यूरोसाइंस ठोस सबूत प्रदान करता है कि मानसिक इमेजरी न केवल वास्तविक है बल्कि पावरफुल भी है। जब आप किसी क्रिया की स्पष्ट इमेजिनेशन करते हैं, जैसे दौड़ना, संगीत बजाना या भाषण देना, तो आपका ब्रेन उन्हीं न्यूरल पाथवेज को एक्टिव करता है, जैसे जब आप वास्तव में इसे करते हैं।
यही कारण है कि एथलीट परफॉर्मेंस में सुधार के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं और पब्लिक स्पीकर स्टेज पर कदम रखने से पहले मानसिक रिहर्सल का प्रैक्टिस करते हैं। ब्रेन स्कैन्स दिखाते हैं कि विजुअलाइजेशन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और मोटर कॉर्टेक्स को मजबूत करता है। ब्रेन इमेजिनेशन को वास्तविकता से पूरी तरह अलग नहीं करता। आपकी नर्वस सिस्टम के लिए दोनों आश्चर्यजनक रूप से समान दिखते हैं। अमीट एक फेमस स्टडी पर प्रकाश डालते हैं, जहां बास्केटबॉल प्लेयर जिन्होंने केवल फ्री थ्रो का प्रैक्टिस करने की इमेजिनेशन की, वे उन लोगों के समान ही सुधार हुए जिन्होंने शारीरिक रूप से प्रैक्टिस किया। यह प्रदर्शित करता है कि मानसिक रिहर्सल सक्सेस के लिए ब्रेन और बॉडी को कैसे रीअरेंज करती है। बुद्धा कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। विजुअलाइजेशन रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को भी अफेक्टेड करता है। ब्रेन का फिल्टर जो यह तय करता है कि किस जानकारी पर ध्यान देना है। यदि आप बार बार अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज या सेल्फ कॉन्फिडेंस की इमेजिनेशन करते हैं तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उन्हें डेली लाइफ में देखना शुरू कर देता है। परसेप्शन को आपके गोल्स के साथ अलाइंड करता है। इस चैप्टर का समरी, विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन नहीं है, यह न्यूरो ट्रेनिंग है। इसका प्रैक्टिस करके आप अपने ब्रेन को अपनी दृष्टि में विश्वास करने और उसकी ओर बढ़ने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। इस चैप्टर के मेन लर्निंग्स है कि किसी बड़े कार्य को शुरू करने से पहले अपनी आंखें बंद करें और खुद को सक्सेसफुली इसे पूरा करते हुए देखें। आपका ब्रेन आपके बॉडी को सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ कार्य करने के लिए तैयार करेगा। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3, विजन क्राफ्ट एज इंटेंशन। विजुअलाइजेशन केवल कुछ चित्रित करने के बारे में नहीं है, यह आपके मन को एक क्लियर इंटेंशन देने के बारे में है। क्लैरिटी के बिना मानसिक इमेजरी डे ड्रीमिंग बन जाती है। इरादे के साथ यह परिवर्तन का इक्विपमेंट बन जाती है। डॉक्टर अमियट बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड स्पेसिफिक भावनात्मक रूप से चार्ज की गई विजन्स पर सबसे अच्छा रिस्पॉन्स करता है। एग्जाम्पल के लिए, सफलता की इमेजिनेशन करने के बजाय खुद को एक अवार्ड रिसीव्ड करते हुए, हाथ मिलाते हुए, तालियां सुनते हुए और गर्व महसूस करते हुए चित्रित करें। एग्जाम्पल 2, शांति की इमेजिनेशन करने के बजाय अपनी पसंदीदा कुर्सी पर धीमी सांसों के साथ शांत संगीत और आराम से दिल के साथ बैठे होने की इमेजिनेशन करें। इरादा अनक्लियर इमेजरी को वास्तविकता के लिए एक मैग्नेट में बदल देता है। जब विजन क्लियर होती है तो आपके विचार, इमोशंस और कार्य स्वाभाविक रूप से इसे होने के लिए अलाइंड हो जाते हैं। टनी रॉबिन्स कहते हैं कि ऊर्जा वहां बहती है जहां ध्यान जाता है। यह चैप्टर वैल्यूज के साथ अलाइनमेंट के इंपॉर्टेंस को भी प्रस्तुत करता है। किसी ऐसी चीज की इमेजिनेशन करना जो आपके गहरे सेल्फ के खिलाफ जाती है, आंतरिक संघर्ष पैदा करती है। लेकिन जब आपकी दृष्टि आपके ऑथेंटिक वैल्यूज से मेल खाती है तो यह इंस्पिरेशन, लचीलापन और आनंद को अनलॉक्ड करती है। अल्टीमेटली विजुअलाइजेशन विजिबल बनाया गया इरादा है। जितनी अधिक क्लैरिटी आप लाते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप इसे क्यों चाहते हैं, उतनी ही शक्तिशाली रूप से आपका मन और ऊर्जा इसकी ओर काम करना शुरू कर देती है। इस चैप्टर के मेन लर्निंग्स है कि अगले 30 दिनों के लिए एक स्पष्ट इरादा लिखें। हर सुबह इसे सेंसरी डिटेल्स और इमोशन के साथ स्पष्ट रूप से देखें। यह सिंपल हैबिट आपके सबकॉन्शियस को आपकी विजन की ओर बढ़ने के लिए ट्रेन करती है। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4, विजुअलाइजेशन मेथड्स। विजुअलाइजेशन एक आर्ट और साइंस दोनों है, जबकि फाउंडेशन वही रहती है, मानसिक इमेजरी बनाना। विभिन्न व्यक्तित्वों और लक्ष्यों के अनुरूप कई तरीके हैं।
यह चैप्टर कुछ सबसे पावरफुल टेक्निक्स का परिचय देता है, प्राचीन और आधुनिक दोनों। टेक्निक्स 1, गाइडेड इमर्जरी। इसमें एक आवाज या स्क्रिप्ट सुनना शामिल है जो आपको एक जीवंत दृश्य में ले जाती है। यह एक शांत जंगल की सैर, आपके भविष्य के घर की दृष्टि या एक आत्मविश्वास से भरे प्रदर्शन का एक्सपीरियंस हो सकता है। गाइडेड इमेजरी शुरुआती लोगों के लिए एक्सीलेंट है जो अपने दम पर विजुअलाइजेशन करने में स्ट्रगल करते हैं। टेक्निक्स 2, विजन बोर्ड्स। एक मॉडर्न क्लासिक विजन बोर्ड तस्वीरों, शब्दों और सिंबल्स को मिलाते हैं जो आपके लक्ष्यों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उन्हें रोजाना देखकर आप मानसिक इमेजरी को मजबूत करते हैं। ब्रेन शब्दों की तुलना में पिक्चर्स को तेजी से प्रोसेस्ड करता है, जिससे विजन बोर्ड एक मजबूत रीइंफोर्समेंट इक्विपमेंट बन जाते हैं। टेक्निक्स 3, फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। यहां आप अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलने की इमेजिनेशन करते हैं। वह व्यक्ति जो आप 1, 5 या 10 वर्षों में बनना चाहते हैं। आप उनके आत्मविश्वास, ऊर्जा, जीवन शैली और आदतों को देखते हैं और फिर उन्हें अपने वर्तमान कार्यों में अपनाते हैं। टेक्निक्स 4, सेंसरी रिच विजुअलाइजेशन। केवल एक रिजल्ट को देखने के बजाय आप सभी सेंसेस को जोड़ते हैं। तालियों की आवाज, अपने नए घर में ताजा पेंट की स्मेल, अपने शरीर में शांति की भावना की इमेजिनेशन करें। जितनी अधिक सेंसेस शामिल होंगी, यह सबकॉन्शियस के लिए उतना ही वास्तविक हो जाता है। टेक्निक्स 5, सिंबॉलिक विजुअलाइजेशन। अक्सर आध्यात्मिक परंपराओं में उपयोग की जाने वाली इस विधि में सिंबलिज्म की इमेजिनेशन करना शामिल है, जैसे प्रकाश, कमल या पहाड़, जो शुद्धता, ताकत या विकास जैसे गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिंबल सीधे सबकॉन्शियस से बात करते हैं और रेजिस्टेंस को बाईपास करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि इमेजिनेशन जीवन के आने वाले आकर्षणों का पूर्वावलोकन है। डॉ अमिएट इस बात पर जोर देते हैं कि कोई एक तरीका सही नहीं है। सबसे अच्छा प्रैक्टिस वह है जिससे आप सबसे अधिक जुड़े महसूस करते हैं और लगातार दोहरा सकते हैं। समय के साथ आप अपने लक्ष्यों के आधार पर तरीकों को मिला सकते हैं। इस चैप्टर का समरी, विजुअलाइजेशन लचीला है। एक ऐसी मेथड चुनें जो आपको उत्साहित करती हो और इसका प्रैक्टिस तब तक करें जब तक यह नेचुरल न लगे। इस चैप्टर के मेन लर्निंग्स है कि इस सप्ताह 2 मेथड्स के साथ प्रयोग करें। एक लक्ष्य के लिए एक छोटा विजन बोर्ड बनाएं और रात में 5 मिनट की गाइडेड विजुअलाइजेशन भी आजमाएं। देखें कि कौन सा अधिक शक्तिशाली लगता है। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5, विजुअलाइजेशन और इमोशन। यदि विजुअलाइजेशन तस्वीर है तो इमोशन वह रंग है जो इसे जीवंत बनाता है। इमोशन के बिना विजुअलाइजेशन फ्लैट और कमजोर रहता है। इमोशन के साथ यह मैग्नेटिक और अनफॉरगेटेबल बन जाता है। डो अमिएट बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड अकेले शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह इमोशंस पर प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि 2 लोग एक ही लक्ष्य की इमेजिनेशन कर सकते हैं, लेकिन केवल वही जो इसे गहराई से महसूस करता है लगातार इसकी ओर बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, बस खुद को एक आत्मविश्वास से भरा भाषण देते हुए इमेजिनेशन करना मदद कर सकता है, लेकिन गर्व महसूस करना, तालियां सुनना, अपनी छाती में उत्साह महसूस करना और बाद में ग्रैटिट्यूड का एक्सपीरियंस करना विजन को आपके मन और शरीर के लिए इरेजिस्टिबल बना देता है। न्यूरो साइंस दिखाता है कि जब विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशंस के साथ जोड़ा जाता है तो यह ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर्स को एक्टिव करता है, डोपामीन जारी करता है। यह न केवल विजन को वास्तविक महसूस कराता है बल्कि आपको इसकी ओर कार्रवाई करने के लिए भी इंस्पायर्ड करता है। माया एंजेलू कहते हैं कि लोग भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा, लेकिन वे कभी नहीं भूलेंगे
कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। यह प्रिंसिपल अंदर की ओर भी लागू होता है। आपका सबकॉन्शियस कभी नहीं भूलता कि एक विजुअलाइजेशन ने आपको कैसा महसूस कराया। वह इमोशनल मेमोरी एक मार्गदर्शक शक्ति बन जाती है, आपको विजन से मेल खाने वाले तरीकों से कार्य करने के लिए इंस्पायर्ड करती है। डॉक्टर अमियट डाउट या भय के साथ विजुअलाइजेशन करने के खिलाफ भी चेतावनी देते हैं। नेगेटिव इमोशंस प्रैक्टिस को कमजोर करती हैं, सबकॉन्शियस को मिक्स्ड सिग्नल्स भेजती हैं। इसके बजाय विजुअलाइजेशन करते समय ग्रैटिट्यूड, प्लेजर और सर्टेनिटी की इमोशंस को उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करें। इस चैप्टर का सेंटर है। विचार चित्र बनाते हैं, लेकिन इमोशंस उन्हें शक्ति देती हैं। इस चैप्टर के मेन लर्निंग्स है कि विजुअलाइज करते समय केवल लक्ष्य को देखें कि नहीं, खुद से पूछें यह कैसा महसूस होता है। अपनी इमेजरी में आनंद, राहत, गर्व, ग्रैटिट्यूड या प्यार जोड़ें। यह आपकी विजन को चुंबकीय बनाता है। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6, लक्ष्यों और एक्सप्रेशन के लिए विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन केवल मन में सुखद चित्र बनाने के बारे में नहीं है। यह आपकी आंतरिक फिल्म को मूर्त लक्ष्यों और परिणामों की ओर निर्देशित करने के बारे में है। चाहे वह करियर बनाना हो, हेल्थ में सुधार करना हो, रिलेशनशिप्स को मजबूत करना हो या अबंडेंस को प्रकट करना हो। विजुअलाइजेशन इरादे और रियलिटी के बीच का पुल बन जाता है। अमिट बताते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में विजुअलाइजेशन कैसे लागू करें। करियर और सक्सेस के लिए विजुअलाइजेशन, खुद को आत्मविश्वास से प्रस्तुतियां देते हुए, प्रमोशन प्राप्त करते हुए या एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाते हुए चित्रित करें। स्पेसिफिक रिजल्ट की इमेजिनेशन करना मन को अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने और साहसपूर्वक कार्य करने के लिए प्रोग्राम करता है। हेल्थ और फिटनेस के लिए विजुअलाइजेशन, खुद को एनर्जी के साथ दौड़ते हुए, न्यूट्रिशियस फूड्स खाते हुए या बीमारी से रिकवरिंग हुए इमेजिनेशन करें। विजुअलाइजेशन विचारों को बायोलॉजी के साथ अलाइन करके शरीर को तेजी से ठीक होने में मदद करता है। रिलेशंस के लिए विजुअलाइजेशन, गर्मजोशी भरी बातचीत, खुशी के पल और हार्मोनियस बातचीत की इमेजिनेशन करें। पहले से प्यार और थैंकफुलनेस महसूस करके आप समान फीलिंग को अट्रैक्टेड करते हैं। अबंडेंस के लिए विजुअलाइजेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम में जीने की इमेजिनेशन करें। लालच से नहीं बल्कि ग्रैटिट्यूड से वह सिक्योरिटी, प्लेजर और जेनरोसिटी महसूस करें जो अबंडेंस लाती है। एनोनिमस कहते हैं कि आप जो सोचते हैं आप वह बनाते हैं, आप जो महसूस करते हैं आप वह आकर्षित करते हैं, आप जो इमेजिनेशन करते हैं आप वह बन जाते हैं। मॉडर्न मैनिफेस्टेशन प्रथाएं विजुअलाइजेशन को एक्शन के साथ जोड़ने पर भी जोर देती हैं। अपनी विजन को रोजाना देखना आपके ब्रेन को तैयार करता है, लेकिन लगातार स्टेप उठाना इसे वास्तविकता में स्थापित करता है। इस चैप्टर का समरी है, विजुअलाइजेशन एस्केप नहीं है, यह तैयारी है। अपने फ्यूचर का रोजाना रिहर्सल करके आप इसके आने को तेज करते हैं। इस चैप्टर के मेन लर्निंग्स है कि अगले 90 दिनों के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य चुनें। हर सुबह 5 मिनट के लिए इसे स्पष्ट रूप से देखें, फिर उस दिन इसकी ओर उठाने के लिए एक छोटी सी एक्शन लिखें। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7, बाधाओं को दूर करना और क्लैरिटी बढ़ाना। बेस्ट इरादों के साथ भी कई लोग विजुअलाइजेशन के साथ स्ट्रगल करते हैं। वे कहते हैं मैं क्लियर चित्र नहीं देख सकता, या मेरा मन भटकता रहता है, या मुझे विश्वास के बजाय डाउट महसूस होता है। यह चैप्टर इन सामान्य बाधाओं को संबोधित करता है और सॉल्यूशन प्रदान करता है। सॉल्यूशन 1, मेंटल क्लटर। यदि मन तनाव या डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो विजुअलाइजेशन धुंधले हो जाते हैं। विजुअलाइजेशन करने से पहले मेडिटेशन, जर्नलिंग
या सरल सांस लेने के एक्सरसाइज मेंटल स्क्रीन को साफ करते हैं। सॉल्यूशन 2, लिमिटिंग बिलीव्स। मैं सक्सेस के योग्य नहीं हूं जैसा छिपा हुआ विश्वास विजुअलाइजेशन को कमजोर करता है। डॉ अमीट सुझाव देते हैं कि इन विश्वासों को रीप्रोग्राम करने के लिए विजुअलाइजेशन को एफर्मेशंस और सेल्फ कंपैशन के साथ जोड़ें। सॉल्यूशन 3, सेंसरी डिटेल्स की कमी। कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वे केवल देखते हैं लेकिन अदर सेंसेस को अटैच नहीं करते। सॉल्यूशन, ध्वनि, स्पर्श और इमोशंस जोड़ें। एग्जाम्पल के लिए, केवल चित्र नहीं बल्कि सौदे को सील करने के बाद गर्म जोशी भरे हाथ मिलाने की इमेजिनेशन करें। सॉल्यूशन 4, इम्पेशंस। कई लोग छोड़ देते हैं क्योंकि रिजल्ट तुरंत नहीं आते। विजुअलाइजेशन बीज बोने जैसा है। कंसिस्टेंसी, धैर्य और विश्वास महत्वपूर्ण है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि क्लैरिटी पावर है। आप जितने अधिक क्लियर हैं कि आप क्या चाहते हैं, उतनी ही अधिक पॉसिबिलिटी है कि आप इसे प्राप्त करेंगे। डॉक्टर एमियट हमें याद दिलाते हैं कि विजुअलाइजेशन एक स्किल है, जैसे एक मांसपेशी एक्सरसाइज के साथ बढ़ती है, मानसिक इमेजरी प्रैक्टिस के साथ मजबूत होती है। शॉर्ट डेली सेशंस कभी-कभार लंबे प्रयासों से अधिक प्रभावी होते हैं। इस चैप्टर का समरी, क्लैरिटी रेजिस्टेंस को दूर करती है। जितनी क्लियर और आत्मविश्वास से भरी आपकी विजन होगी, उतनी ही तेजी से यह प्रकट होगी। इस चैप्टर के मेन लर्निंग्स है कि विजुअलाइज करने से पहले गहरी सांसों के साथ 2 मिनट अपने मन को शांत करने में बिताएं। फिर एक सिंपल, क्लियर चित्र पर ध्यान केंद्रित करें। इंस्टेंट परफेक्शन को बाध्य करने के बजाय दिनों में धीरे धीरे विवरण बनाएं। तो चलिए अगले चैप्टर की और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8, डेली लाइफ में विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन लंबे ध्यान सेशंस में बंद रहने के लिए नहीं है। यह डेली लाइफ में इंटीग्रेटेड होने पर सबसे अच्छा काम करता है। यह चैप्टर बताता है कि पूरे दिन विजुअलाइजेशन के छोटे सचेत कार्य आपकी एनर्जी को कैसे बदल सकते हैं, प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं और इमोशनल लचीलापन मजबूत कर सकते हैं। एवरीडे एप्लीकेशंस। सुबह की दिनचर्या। बिस्तर से उठने से पहले अपने दिन को स्मूथ फॉर्म से बहते हुए देखें, जैसे शांत बैठकें, खुशी भरी बातचीत, प्रोडक्टिव वर्क, कम्यूट प्रैक्टिस। जर्नी करते समय खुद को शांत, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक पहुंचते हुए इमेजिनेशन करें। मीटिंग्स या प्रेजेंटेशन से पहले खुद को स्पष्ट रूप से बोलते हुए, सहमति के सिर हिलाते हुए, प्राप्त करते हुए और पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ते हुए चित्रित करने के लिए 2 मिनट लें। हेल्थ के मोमेंट। खाने से पहले भोजन को अपने शरीर को न्यूट्रिशन देते हुए देखें। एक्सरसाइज से पहले खुद को मजबूत और एनर्जेटिक देखें। नाइट टाइम रूटीन। सफलता और कृतज्ञता को मजबूत करते हुए अपने मन में पॉजिटिव मेन बातों को फिर से चलाकर दिन समाप्त करें। अमीट बताते हैं कि इन माइक्रो विजुअलाइजेशन को कुछ सेकंड से अधिक की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य परफेक्शन नहीं बल्कि कंटिन्यूटी है। जितना अधिक आप डेली एक्टिविटीज में डिजायर्ड आउटकम्स के साथ अपने मन को अलाइंड करते हैं, उतनी ही स्वाभाविक रूप से सफलता और शांति महसूस होती है। विलियम क्लेमेंट स्टोन कहते हैं कि छोटे काज बड़े दरवाजे खोलते हैं। इस चैप्टर का सेंटर, विजुअलाइजेशन एक इवेंट नहीं है, यह एक जीवन शैली की आदत है। इस चैप्टर के मेन लर्निंग्स है कि एक डेली एक्टिविटी जैसे पानी पीना, चलना या अपना लैपटॉप खोलना चुनें और इसे शांति या सफलता के 30 सेकंड के विजुअलाइजेशन के साथ जोड़ें। समय के साथ आपका दिन इरादे से भर जाता है। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 9, एडवांस्ड विजुअलाइजेशन, कलेक्टिव और साइकिस्ट इमेजरी। एक बार जब आप पर्सनल विजुअलाइजेशन में महारत हासिल कर लेते हैं, तो अगला स्टेप इसे हाई डायमेंशंस में विस्तारित करना है। कलेक्टिव
और ट्रांसेंडेंट इमेजरी। यह चैप्टर बताता है कि विजुअलाइजेशन पर्सनल लक्ष्यों से परे समूहों को प्रभावित करने और यहां तक कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कैसे जा सकता है। 1. कलेक्टिव विजुअलाइजेशन। लोगों के ग्रुप जो एक साथ विजुअलाइज करते हैं एनर्जी को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल्स में प्रेयर सर्कल्स, ग्रुप मेडिटेशन और खेल आयोजनों से पहले टीम विजुअलाइजेशन शामिल हैं। स्टडी दिखाते हैं कि शेयर्ड इरादा हार्मनी, प्रोडक्टिविटी और इमोशनल कनेक्शन में मापने योग्य बदलाव ला सकता है। 2. आर्केटाइपल एंड सिंबॉलिक इमेजरी। केवल पर्सनल लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप यूनिवर्सल सिंबल्स की इमेजिनेशन कर सकते हैं, जैसे प्रकाश, पेड़, महासागर या देवता, जो शुद्धता, ताकत या ज्ञान जैसे गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आर्केटाइप सबकॉन्शियस की सबसे गहरी परतों से बात करते हैं और आंतरिक क्षमता को जागृत करते हैं। 3. ट्रांसेंडेंट विजुअलाइजेशन। एडवांस्ड लेवल्स पर विजुअलाइजेशन कुछ बाहरी हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि चेतना की उच्च अवस्थाओं के साथ मर्जिंग के बारे में है। खुद को प्रकाश, ऊर्जा या ब्रह्मांड के साथ एकता के रूप में देखना गहन शांति, उपचार और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि ला सकता है। वेन डायर कहते हैं कि जब आप चीजों को देखने का तरीका बदलते हैं तो जिन चीजों को आप देखते हैं वे बदल जाती हैं। डॉ अमिएट इस बात पर जोर देते हैं कि एडवांस्ड विजुअलाइजेशन कंट्रोल के बारे में कम और सरेंडर के बारे में अधिक है। आप इमेजरी को बाध्य नहीं करते, आप इसे प्रकट होने देते हैं, हायर इंटेलिजेंस को विजन का मार्गदर्शन करने देते हैं। इस चैप्टर का समरी, विजुअलाइजेशन न केवल पर्सनल सक्सेस के लिए बल्कि कलेक्टिव कोहीजन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी एक इक्विपमेंट हो सकता है। इस चैप्टर के मेन लर्निंग्स है कि सप्ताह में एक बार दोस्तों, परिवार या एक कम्युनिटी के साथ कलेक्टिव विजुअलाइजेशन का प्रयास करें। सभी के लिए शांति, ट्रीटमेंट या अबंडेंस पर ध्यान केंद्रित करें। एनर्जी बदलाव को नोटिस करें जब विजन सेल्फ से परे विस्तारित होती है। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 10, कॉन्टिन्यूअस विजन। इमेजिनेशन को जीवन जीने का तरीका बनाना। विजुअलाइजेशन पावरफुल है जब कभी कभार प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन यह जीवन बदलने वाला बन जाता है जब समय के साथ कंटिन्यूअस बनाए रखा जाता है। लास्ट स्टेप्स। विजुअलाइजेशन को एक इक्विपमेंट के रूप में उपयोग करने से इसे एक माइंडसेट के रूप में अपनाने की ओर बढ़ना है जिसे आप जीते हैं। डॉ अमिएट बताते हैं कि कॉन्टिन्यूअस विजन के लिए 3 कुंजियां आवश्यक हैं। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी। जिस तरह शारीरिक व्यायाम शरीर को आकार देता है, डेली मेंटल इमेजरी मन को आकार देती है। हर दिन प्रैक्टिस किए गए कुछ मिनट कभी कभार लंबे सेशन से अधिक पावरफुल होते हैं। सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी। जीवन बदलता है, लक्ष्य विकसित होते हैं। कंटिन्यूअस विजन का मतलब एक छवि से कठोरता से चिपके रहना नहीं है। इसका मतलब है जैसे आप बढ़ते हैं अपनी विजन को अपडेट करना, इसे अपने वैल्यूज और ऑथेंटिक डिजायर्स के साथ अलाइंड रखना। थर्ड, इंटीग्रेशन। विजुअलाइजेशन एक्शन के साथ जॉइंट होने पर सबसे अच्छा काम करता है। इसे देखें, महसूस करें, फिर इसमें कदम रखें। एक्शन के बिना विजन इमेजिनेशन है, अलाइंड एक्शन के साथ विजन डेस्टिनी है। जब विजुअलाइजेशन सेकंड नेचर बन जाता है तो आप रिजल्ट को बाध्य करना बंद कर देते हैं और क्लैरिटी, आत्मविश्वास और पर्पस की नेचुरल फीलिंग के साथ जीना शुरू कर देते हैं। आपकी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। जो आप लगातार इमेजिनेशन करते हैं, आप अनिवार्य रूप से बनाते हैं। इस फाइनल चैप्टर का मैसेज, इमेजिनेशन रियलिटी से पलायन नहीं है,
ये रियलिटी के लिए ब्लूप्रिंट है। इस चैप्टर के मेन लर्निंग्स है कि हर सुबह और शाम विजुअलाइजेशन के लिए कुछ मिनट अलग रखें। इसे अपनी आंतरिक दुनिया को ब्रश करने के रूप में माने, आपके मन और आत्मा के लिए एक दैनिक स्वच्छता। कंक्लूजन, विजन क्राफ्ट आर हार्नेसिंग मेंटल इमेजरी टू शेप रियलिटी। केवल विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को सीखने के बारे में नहीं है, ये आपके अपने मन से कनेक्टेड होने के तरीके को बदलने के बारे में है। विजुअलाइजेशन क्या है, इसकी बुनियादी बातों से लेकर इसकी इफेक्टिवनेस को प्रूव्ड करने वाले साइंस तक, प्रैक्टिकल मेथड्स और एडवांस स्पिरिचुअल डायमेंशंस तक, यह जर्नी दिखाती है कि इमेजिनेशन खाली इमेजिनेशन नहीं है, यह कॉन्शियस क्रिएशन है। जब इमोशन, इरादे और एक्शन के साथ जोड़ा जाता है तो विजुअलाइजेशन ह्यूमन एक्सपीरियंस में सबसे पावरफुल पावर में से एक बन जाता है। यह आपको ठीक होने, बढ़ने, सफल होने और यहां तक कि अपने आसपास के लोगों को अपलिफ्ट करने की परमिशन देता है। डॉक्टर आमियट हमें याद दिलाते हैं कि हर ग्रेट अचीवमेंट 2 बार शुरू होती है, एक बार मन में एक विजन के रूप में और फिर दुनिया में एक रियलिटी के रूप में। अपनी विजन को रोजाना तैयार करके आप जीवन के होने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, आप इसे आकार दे रहे हैं। अंतिम सत्य सरल लेकिन गहरा है। आपका मन कैनवस है, इमेजिनेशन ब्रश है और लाइफ मास्टरपीस है। अगर ये वीडियो आपके भीतर कुछ हलचल ले आई हो तो इसे किसी अपने के साथ जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए जस्ट लिस्टन को, जहां हर शब्द आपको खुद से मिलाने का जरिया बनता है। कमेंट में बताइए आज आपने खुद के कौन से पहलू को थोड़ा और गहराई से देखा। याद रखिए, असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप सुनना शुरू करते हैं अपने भीतर की आवाज को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जस्ट लिसन और खुद को जानिए। हर ग्रेट अचीवमेंट 2 बार शुरू होती है, पहले मन में फिर दुनिया में। जो एथलीट रिकॉर्ड तोड़ते हैं, जो एंटरप्रेन्योर एम्पायर बनाते हैं, जो कलाकार पीढ़ियों को इंस्पायर्ड करते हैं, सभी एक मिस्ट्री शेयर करते हैं कि वे इसे जीने से पहले देखते हैं। इस प्रोसेस को विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण कहा जाता है। विजुअलाइजेशन डे ड्रीम या खाली इमेजिनेशन नहीं है, यह मेंटल इमेजरी यानी मानसिक चित्रण का एक सचेत अभ्यास है, जहां आप जानबूझकर अपनी आंतरिक दुनिया में चित्र, ध्वनियां और इमोशंस बनाते हैं जो उस जीवन के साथ मेल खाती हैं जिसे आप बाहरी दुनिया में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। न्यूरोसाइंस यानी तंत्रिका विज्ञान उस बात की पुष्टि करता है जो संतों और दूरदर्शियों ने सदियों से सिखाया है। मस्तिष्क वास्तविक और स्पष्ट रूप से कल्पना किए गए अनुभवों के बीच पूरी तरह से अंतर नहीं करता। जब आप स्पष्टता और भावना के साथ विजुअलाइज करते हैं तो आपका मन और शरीर ऐसे प्रतिक्रिया करते हैं जैसे कि यह पहले से ही वास्तविक हो, जो विश्वासों, व्यवहारों और परिणामों को आकार देता है। यह वीडियो आपको विजुअलाइजेशन में महारत हासिल करने की यात्रा पर कदम दर कदम ले जाती है। इसकी वैज्ञानिक जड़ों से लेकर व्यावहारिक तकनीकों तक, मानसिक बाधाओं को दूर करने से लेकर इसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने तक, आप अपनी कल्पना की शक्ति का उपयोग करके अपने भाग्य को आकार देना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, विजुअलाइजेशन क्या है? अपने ओरिजिनल में विजुअलाइजेशन मेंटल रिहर्सल यानी मानसिक अभ्यास की कला है। यह एक डिजायर्ड रिजल्ट्स की क्लियर मेंटल पिक्चर बनाने का कार्य है, चाहे वह आत्मविश्वास से भरी प्रेजेंटेशन देना हो, मैराथन दौड़ना हो या पीसफुल रिलेशनशिप बनाना हो। डॉक्टर अमित बताते हैं कि विजुअलाइजेशन केवल पिक्चर्स तक सीमित नहीं है, इसमें सभी सेंसेस शामिल हैं। एक पावरफुल विजुअलाइजेशन आपको
अपनी डिजायर्ड रियलिटी के पहलुओं को देखने, सुनने, महसूस करने, यहां तक कि सूंघने और चखने की अनुमति देता है। जितना अधिक सेंसरी डिटेल होगा, उतना ही यह सबकॉन्शियस माइंड के लिए वास्तविक बन जाता है। रैंडम इमेजिनेशन के विपरीत विजुअलाइजेशन पर्पसफुल और डायरेक्टेड है। जहां इमेजिनेशन भटक सकती है, विजुअलाइजेशन उस एनर्जी को आपके गोल्स और वैल्यूज के साथ अलाइंड एक विशिष्ट दृष्टि को आकार देने में लगाता है। पब्लो पिकासो कहते हैं कि आप जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं वह वास्तविक है। इतिहास में विजुअलाइजेशन का उपयोग स्पिरिचुअल योगी, एथलीट्स और लीडर्स द्वारा किया गया है। प्राचीन योगीस ने चेतना की उच्च अवस्थाओं को जगाने के लिए देवताओं की इमेजिनेशन की। आज ओलंपिक चैंपियन मैदान में उतरने से पहले अपने प्रदर्शन की इमेजिनेशन करते हैं। बिजनेस लीडर्स बातचीत से पहले सक्सेसफुल आउटकम्स की इमेजिनेशन करते हैं। इस चैप्टर का मैसेज सिंपल है। विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन और वास्तविकता के बीच का ब्रिज है। यह केवल चीजों को देखने के बारे में नहीं है, यह आपके मन और एनर्जी को अपनी दृष्टि की दिशा में आगे बढ़ने के लिए ट्रेंड करने के बारे में है। इस चैप्टर के मेन लर्निंग्स है कि छोटे से शुरू करें। हर सुबह अपने दिन के लिए एक सिंपल पॉजिटिव रिजल्ट्स की इमेजिनेशन करें। एक शांत यात्रा, एक प्रोडक्टिव मीटिंग या एक खुशी भरी बातचीत। देखें कि यह मेंटल रिहर्सल आपके कार्यों और एक्सपीरियंस को कैसे आकार देती है। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, मानसिक इमेजरी के पीछे का साइंस। सदियों से विजुअलाइजेशन को एक रहस्यमय प्रथा के रूप में देखा जाता था। आज न्यूरोसाइंस ठोस सबूत प्रदान करता है कि मानसिक इमेजरी न केवल वास्तविक है बल्कि पावरफुल भी है। जब आप किसी क्रिया की स्पष्ट इमेजिनेशन करते हैं, जैसे दौड़ना, संगीत बजाना या भाषण देना, तो आपका ब्रेन उन्हीं न्यूरल पाथवेज को एक्टिव करता है, जैसे जब आप वास्तव में इसे करते हैं। यही कारण है कि एथलीट परफॉर्मेंस में सुधार के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं और पब्लिक स्पीकर स्टेज पर कदम रखने से पहले मानसिक रिहर्सल का प्रैक्टिस करते हैं। ब्रेन स्कैन्स दिखाते हैं कि विजुअलाइजेशन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और मोटर कॉर्टेक्स को मजबूत करता है। ब्रेन इमेजिनेशन को वास्तविकता से पूरी तरह अलग नहीं करता। आपकी नर्वस सिस्टम के लिए दोनों आश्चर्यजनक रूप से समान दिखते हैं। अमीट एक फेमस स्टडी पर प्रकाश डालते हैं, जहां बास्केटबॉल प्लेयर जिन्होंने केवल फ्री थ्रो का प्रैक्टिस करने की इमेजिनेशन की, वे उन लोगों के समान ही सुधार हुए जिन्होंने शारीरिक रूप से प्रैक्टिस किया। यह प्रदर्शित करता है कि मानसिक रिहर्सल सक्सेस के लिए ब्रेन और बॉडी को कैसे रीअरेंज करती है। बुद्धा कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। विजुअलाइजेशन रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को भी अफेक्टेड करता है। ब्रेन का फिल्टर जो यह तय करता है कि किस जानकारी पर ध्यान देना है। यदि आप बार बार अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज या सेल्फ कॉन्फिडेंस की इमेजिनेशन करते हैं, तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उन्हें डेली लाइफ में देखना शुरू कर देता है। परसेप्शन को आपके गोल्स के साथ अलाइंड करता है। इस चैप्टर का समरी, विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन नहीं है, यह न्यूरो ट्रेनिंग है। इसका प्रैक्टिस करके आप अपने ब्रेन को अपनी दृष्टि में विश्वास करने और उसकी ओर बढ़ने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। इस चैप्टर के मेन लर्निंग्स है कि किसी बड़े कार्य को शुरू करने से पहले अपनी आंखें बंद करें और खुद को सक्सेसफुली इसे पूरा करते हुए देखें। आपका ब्रेन आपके बॉडी को सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ कार्य करने के लिए तैयार करेगा। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3, विजन क्राफ्ट एज इंटेंशन। विजुअलाइजेशन केवल कुछ चित्रित करने के बारे में नहीं है, यह आपके मन को एक क्लियर इंटेंशन देने के बारे में है। क्लैरिटी के बिना मानसिक इमेजरी डे
ड्रीमिंग बन जाती है। इरादे के साथ यह परिवर्तन का इक्विपमेंट बन जाती है। डॉक्टर अमियट बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड स्पेसिफिक भावनात्मक रूप से चार्ज की गई विजन्स पर सबसे अच्छा रिस्पॉन्स करता है। एग्जाम्पल के लिए, सफलता की इमेजिनेशन करने के बजाय खुद को एक अवार्ड रिसीव्ड करते हुए, हाथ मिलाते हुए, तालियां सुनते हुए और गर्व महसूस करते हुए चित्रित करें। एग्जाम्पल 2, शांति की इमेजिनेशन करने के बजाय अपनी पसंदीदा कुर्सी पर धीमी सांसों के साथ शांत संगीत और आराम से दिल के साथ बैठे होने की इमेजिनेशन करें। इरादा अनक्लियर इमेजरी को वास्तविकता के लिए एक मैग्नेट में बदल देता है। जब विजन क्लियर होती है तो आपके विचार, इमोशंस और कार्य स्वाभाविक रूप से इसे होने के लिए अलाइंड हो जाते हैं। टनी रॉबिन्स कहते हैं कि ऊर्जा वहां बहती है जहां ध्यान जाता है। यह चैप्टर वैल्यूज के साथ अलिग्नमेंट के इंपॉर्टेंस को भी प्रस्तुत करता है। किसी ऐसी चीज की इमेजिनेशन करना जो आपके गहरे सेल्फ के खिलाफ जाती है, आंतरिक संघर्ष पैदा करती है। लेकिन जब आपकी दृष्टि आपके ऑथेंटिक वैल्यूज से मेल खाती है तो यह इंस्पिरेशन, लचीलापन और आनंद को अनलॉक्ड करती है। अल्टीमेटली विजुअलाइजेशन विजिबल बनाया गया इरादा है। जितनी अधिक क्लैरिटी आप लाते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप इसे क्यों चाहते हैं, उतनी ही शक्तिशाली रूप से आपका मन और ऊर्जा इसकी ओर काम करना शुरू कर देती है। इस चैप्टर के मेन लर्निंग्स है कि अगले 30 दिनों के लिए एक स्पष्ट इरादा लिखें। हर सुबह इसे सेंसरी डिटेल्स और इमोशन के साथ स्पष्ट रूप से देखें। यह सिंपल हैबिट आपके सबकॉन्शियस को आपकी विजन की ओर बढ़ने के लिए ट्रेन करती है। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4, विजुअलाइजेशन मेथड्स। विजुअलाइजेशन एक आर्ट और साइंस दोनों है, जबकि फाउंडेशन वही रहती है, मानसिक इमेजरी बनाना। विभिन्न व्यक्तित्वों और लक्ष्यों के अनुरूप कई तरीके हैं। यह चैप्टर कुछ सबसे पावरफुल टेक्निक्स का परिचय देता है, प्राचीन और आधुनिक दोनों। टेक्निक्स 1, गाइडेड इमर्जरी। इसमें एक आवाज या स्क्रिप्ट सुनना शामिल है जो आपको एक जीवंत दृश्य में ले जाती है। यह एक शांत जंगल की सैर, आपके भविष्य के घर की दृष्टि या एक आत्मविश्वास से भरे प्रदर्शन का एक्सपीरियंस हो सकता है। गाइडेड इमेजरी शुरुआती लोगों के लिए एक्सीलेंट है जो अपने दम पर विजुअलाइजेशन करने में स्ट्रगल करते हैं। टेक्निक्स 2, विजन बोर्ड्स। एक मॉडर्न क्लासिक। विजन बोर्ड तस्वीरों, शब्दों और सिंबल्स को मिलाते हैं जो आपके लक्ष्यों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उन्हें रोजाना देखकर आप मानसिक इमेजरी को मजबूत करते हैं। ब्रेन शब्दों की तुलना में पिक्चर्स को तेजी से प्रोसेस्ड करता है, जिससे विजन बोर्ड एक मजबूत रीइंफोर्समेंट इक्विपमेंट बन जाते हैं। टेक्निक्स 3, फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। यहां आप अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलने की इमेजिनेशन करते हैं। वह व्यक्ति जो आप 1, 5 या 10 वर्षों में बनना चाहते हैं। आप उनके आत्मविश्वास, ऊर्जा, जीवन शैली और आदतों को देखते हैं और फिर उन्हें अपने वर्तमान कार्यों में अपनाते हैं। टेक्निक्स 4, सेंसरी रिच विजुअलाइजेशन। केवल एक रिजल्ट को देखने के बजाय आप सभी सेंसेस को जोड़ते हैं। तालियों की आवाज, अपने नए घर में ताजा पेंट की स्मेल, अपने शरीर में शांति की भावना की इमेजिनेशन करें। जितनी अधिक सेंसेस शामिल होंगी, यह सबकॉन्शियस के लिए उतना ही वास्तविक हो जाता है। टेक्निक्स 5, सिंबॉलिक विजुअलाइजेशन। अक्सर आध्यात्मिक परंपराओं में उपयोग की जाने वाली इस विधि में सिंबलिज्म की इमेजिनेशन करना शामिल है, जैसे प्रकाश, कमल या पहाड़, जो शुद्धता, ताकत या विकास जैसे गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिंबल सीधे सबकॉन्शियस से बात करते हैं और रेजिस्टेंस को बाईपास करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि इमेजिनेशन जीवन के आने वाले आकर्षणों का पूर्वावलोकन है।
डॉ अमिएट इस बात पर जोर देते हैं कि कोई एक तरीका सही नहीं है। सबसे अच्छा प्रैक्टिस वह है जिससे आप सबसे अधिक जुड़े महसूस करते हैं और लगातार दोहरा सकते हैं। समय के साथ आप अपने लक्ष्यों के आधार पर तरीकों को मिला सकते हैं। इस चैप्टर का समरी, विजुअलाइजेशन लचीला है। एक ऐसी मेथड चुनें जो आपको उत्साहित करती हो और इसका प्रैक्टिस तब तक करें जब तक यह नेचुरल न लगे। इस चैप्टर के मेन लर्निंग्स है कि इस सप्ताह 2 मेथड्स के साथ प्रयोग करें। एक लक्ष्य के लिए एक छोटा विजन बोर्ड बनाएं और रात में 5 मिनट की गाइडेड विजुअलाइजेशन भी आजमाएं। देखें कि कौन सा अधिक शक्तिशाली लगता है। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5, विजुअलाइजेशन और इमोशन। यदि विजुअलाइजेशन तस्वीर है तो इमोशन वह रंग है जो इसे जीवंत बनाता है। इमोशन के बिना विजुअलाइजेशन फ्लैट और कमजोर रहता है। इमोशन के साथ यह मैग्नेटिक और अनफॉरगेटेबल बन जाता है। डो अमिएट बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड अकेले शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह इमोशंस पर प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि 2 लोग एक ही लक्ष्य की इमेजिनेशन कर सकते हैं, लेकिन केवल वही जो इसे गहराई से महसूस करता है लगातार इसकी ओर बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, बस खुद को एक आत्मविश्वास से भरा भाषण देते हुए इमेजिनेशन करना मदद कर सकता है, लेकिन गर्व महसूस करना, तालियां सुनना, अपनी छाती में उत्साह महसूस करना और बाद में ग्रैटिट्यूड का एक्सपीरियंस करना विजन को आपके मन और शरीर के लिए इरेजिस्टिबल बना देता है। न्यूरो साइंस दिखाता है कि जब विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशंस के साथ जोड़ा जाता है तो यह ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर्स को एक्टिव करता है, डोपामीन जारी करता है। यह न केवल विजन को वास्तविक महसूस कराता है बल्कि आपको इसकी ओर कार्रवाई करने के लिए भी इंस्पायर्ड करता है। माया एंजेलू कहते हैं कि लोग भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा, लेकिन वे कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। यह प्रिंसिपल अंदर की ओर भी लागू होता है। आपका सबकॉन्शियस कभी नहीं भूलता कि एक विजुअलाइजेशन ने आपको कैसा महसूस कराया। वह इमोशनल मेमोरी एक मार्गदर्शक शक्ति बन जाती है, आपको विजन से मेल खाने वाले तरीकों से कार्य करने के लिए इंस्पायर्ड करती है। डॉक्टर अमिएट डाउट या भय के साथ विजुअलाइजेशन करने के खिलाफ भी चेतावनी देते हैं। नेगेटिव इमोशंस प्रैक्टिस को कमजोर करती हैं, सबकॉन्शियस को मिक्स्ड सिग्नल्स भेजती हैं। इसके बजाय विजुअलाइजेशन करते समय ग्रैटिट्यूड, प्लेजर और सर्टेनिटी की इमोशंस को उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करें। इस चैप्टर का सेंटर है विचार चित्र बनाते हैं, लेकिन इमोशंस उन्हें शक्ति देती हैं। इस चैप्टर के मेन लर्निंग्स है कि विजुअलाइज करते समय केवल लक्ष्य को देखें तो नहीं, खुद से पूछें यह कैसा महसूस होता है। अपनी इमेजरी में आनंद, राहत, गर्व, ग्रैटिट्यूड या प्यार जोड़ें। यह आपकी विजन को चुंबकीय बनाता है। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6, लक्ष्यों और एक्सप्रेशन के लिए विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन केवल मन में सुखद चित्र बनाने के बारे में नहीं है, यह आपकी आंतरिक फिल्म को मूर्त लक्ष्यों और परिणामों की ओर निर्देशित करने के बारे में है। चाहे वह करियर बनाना हो, हेल्थ में सुधार करना हो, रिलेशनशिप्स को मजबूत करना हो या अबंडेंस को प्रकट करना हो, विजुअलाइजेशन इरादे और रियलिटी के बीच का पुल बन जाता है। अमिट बताते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में विजुअलाइजेशन कैसे लागू करें। करियर और सक्सेस के लिए विजुअलाइजेशन, खुद को आत्मविश्वास से प्रस्तुतियां देते हुए, प्रमोशन प्राप्त करते हुए या एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाते हुए चित्रित करें। स्पेसिफिक रिजल्ट की इमेजिनेशन करना मन को अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने और साहसपूर्वक कार्य करने के लिए प्रोग्राम करता है। हेल्थ और फिटनेस के लिए विजुअलाइजेशन, खुद को एनर्जी के साथ दौड़ते हुए,
न्यूट्रिशियस फूड्स खाते हुए या बीमारी से रिकवरिंग हुए इमेजिनेशन करें। विजुअलाइजेशन विचारों को बायोलॉजी के साथ अलाइन करके शरीर को तेजी से ठीक होने में मदद करता है। रिलेशंस के लिए विजुअलाइजेशन गर्मजोशी भरी बातचीत, खुशी के पल और हार्मोनियस बातचीत की इमेजिनेशन करें। पहले से प्यार और थैंकफुलनेस महसूस करके आप समान फीलिंग को अट्रैक्टेड करते हैं। अबंडेंस के लिए विजुअलाइजेशन फाइनेंशियल फ्रीडम में जीने की इमेजिनेशन करें। लालच से नहीं बल्कि ग्रैटिट्यूड से वह सिक्योरिटी, प्लेजर और जेनरोसिटी महसूस करें जो अबंडेंस लाती है। एनोनिमस कहते हैं कि आप जो सोचते हैं आप वह बनाते हैं, आप जो महसूस करते हैं आप वह आकर्षित करते हैं, आप जो इमेजिनेशन करते हैं आप वह बन जाते हैं। मॉडर्न मैनिफेस्टेशन प्रथाएं विजुअलाइजेशन को एक्शन के साथ जोड़ने पर भी जोर देती हैं। अपनी विजन को रोजाना देखना आपके ब्रेन को तैयार करता है, लेकिन लगातार स्टेप उठाना इसे वास्तविकता में स्थापित करता है। इस चैप्टर का समरी है, विजुअलाइजेशन एस्केप नहीं है, यह तैयारी है। अपने फ्यूचर का रोजाना रिहर्सल करके आप इसके आने को तेज करते हैं। इस चैप्टर के मेन लर्निंग्स है कि अगले 90 दिनों के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य चुनें। हर सुबह 5 मिनट के लिए इसे स्पष्ट रूप से देखें, फिर उस दिन इसकी ओर उठाने के लिए एक छोटी सी एक्शन लिखें। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7 बाधाओं को दूर करना और क्लैरिटी बढ़ाना। बेस्ट इरादों के साथ भी कई लोग विजुअलाइजेशन के साथ स्ट्रगल करते हैं। वे कहते हैं मैं क्लियर चित्र नहीं देख सकता, या मेरा मन भटकता रहता है, या मुझे विश्वास के बजाय डाउट महसूस होता है। यह चैप्टर इन सामान्य बाधाओं को संबोधित करता है और सॉल्यूशन प्रदान करता है। सॉल्यूशन 1 मेंटल क्लटर। यदि मन तनाव या डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो विजुअलाइजेशन धुंधले हो जाते हैं। विजुअलाइजेशन करने से पहले मेडिटेशन, जर्नलिंग या सरल सांस लेने के एक्सरसाइज मेंटल स्क्रीन को साफ करते हैं। सॉल्यूशन 2 लिमिटिंग बिलीव्स। मैं सक्सेस के योग्य नहीं हूं जैसा छिपा हुआ विश्वास विजुअलाइजेशन को कमजोर करता है। डॉ अमीट सुझाव देते हैं कि इन विश्वासों को रीप्रोग्राम करने के लिए विजुअलाइजेशन को एफर्मेशंस और सेल्फ कंपैशन के साथ जोड़ें। सॉल्यूशन 3 सेंसरी डिटेल्स की कमी। कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वे केवल देखते हैं लेकिन अदर सेंसेस को अटैच नहीं करते। सॉल्यूशन ध्वनि, स्पर्श और इमोशंस जोड़ें। एग्जाम्पल के लिए केवल चित्र नहीं बल्कि सौदे को सील करने के बाद गर्म जोशी भरे हाथ मिलाने की इमेजिनेशन करें। सॉल्यूशन 4 इम्पेशंस। कई लोग छोड़ देते हैं क्योंकि रिजल्ट तुरंत नहीं आते। विजुअलाइजेशन बीज बोने जैसा है। कंसिस्टेंसी, धैर्य और विश्वास महत्वपूर्ण है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि क्लैरिटी पावर है। आप जितने अधिक क्लियर हैं कि आप क्या चाहते हैं, उतनी ही अधिक पॉसिबिलिटी है कि आप इसे प्राप्त करेंगे। डॉक्टर एमियट हमें याद दिलाते हैं कि विजुअलाइजेशन एक स्किल है, जैसे एक मांसपेशी एक्सरसाइज के साथ बढ़ती है, मानसिक इमेजरी प्रैक्टिस के साथ मजबूत होती है। शॉर्ट डेली सेशंस कभी कभार लंबे प्रयासों से अधिक प्रभावी होते हैं। इस चैप्टर का समरी क्लैरिटी रेजिस्टेंस को दूर करती है। जितनी क्लियर और आत्मविश्वास से भरी आपकी विजन होगी, उतनी ही तेजी से यह प्रकट होगी। इस चैप्टर के मेन लर्निंग्स है कि विजुअलाइज करने से पहले गहरी सांसों के साथ 2 मिनट अपने मन को शांत करने में बिताएं। फिर एक सिंपल क्लियर चित्र पर ध्यान केंद्रित करें। इंस्टेंट परफेक्शन को बाध्य करने के बजाय दिनों में धीरे धीरे विवरण बनाएं। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8 डेली लाइफ में विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन लंबे ध्यान सेशंस में बंद रहने के लिए नहीं है। यह डेली लाइफ में इंटीग्रेटेड होने पर सबसे अच्छा काम करता है। यह चैप्टर बताता है कि
पूरे दिन विजुअलाइजेशन के छोटे सचेत कार्य आपकी एनर्जी को कैसे बदल सकते हैं, प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं और इमोशनल लचीलापन मजबूत कर सकते हैं। एवरीडे एप्लीकेशंस। सुबह की दिनचर्या। बिस्तर से उठने से पहले अपने दिन को स्मूथ फॉर्म से बहते हुए देखें, जैसे शांत बैठकें, खुशी भरी बातचीत, प्रोडक्टिव वर्क, कम्यूट प्रैक्टिस। जर्नी करते समय खुद को शांत, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक पहुंचते हुए इमेजिनेशन करें। मीटिंग्स या प्रेजेंटेशन से पहले खुद को स्पष्ट रूप से बोलते हुए, सहमति के सिर हिलाते हुए, प्राप्त करते हुए और पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ते हुए चित्रित करने के लिए 2 मिनट लें। हेल्थ के मोमेंट। खाने से पहले भोजन को अपने शरीर को न्यूट्रिशन देते हुए देखें। एक्सरसाइज से पहले खुद को मजबूत और एनर्जेटिक देखें। नाइट टाइम रूटीन। सफलता और कृतज्ञता को मजबूत करते हुए अपने मन में पॉजिटिव मेन बातों को फिर से चलाकर दिन समाप्त करें। अमित बताते हैं कि इन माइक्रो विजुअलाइजेशन को कुछ सेकंड से अधिक की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य परफेक्शन नहीं बल्कि कंटिन्यूटी है। जितना अधिक आप डेली एक्टिविटीज में डिजायर्ड आउटकम्स के साथ अपने मन को अलाइंड करते हैं, उतनी ही स्वाभाविक रूप से सफलता और शांति महसूस होती है। विलियम क्लेमेंट स्टोन कहते हैं कि छोटे काज बड़े दरवाजे खोलते हैं। इस चैप्टर का सेंटर विजुअलाइजेशन एक इवेंट नहीं है, यह एक जीवन शैली की आदत है। इस चैप्टर के मेन लर्निंग्स है कि एक डेली एक्टिविटी जैसे पानी पीना, चलना या अपना लैपटॉप खोलना चुने और इसे शांति या सफलता के 30 सेकंड के विजुअलाइजेशन के साथ जोड़ें। समय के साथ आपका दिन इरादे से भर जाता है। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 9, एडवांस्ड विजुअलाइजेशन, कलेक्टिव और साइकिस्ट इमेजरी। एक बार जब आप पर्सनल विजुअलाइजेशन में महारत हासिल कर लेते हैं, तो अगला स्टेप इसे हाई डायमेंशंस में विस्तारित करना है। कलेक्टिव और ट्रांसेंडेंट इमेजरी। यह चैप्टर बताता है कि विजुअलाइजेशन पर्सनल लक्ष्यों से परे समूहों को प्रभावित करने और यहां तक कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कैसे जा सकता है। 1. कलेक्टिव विजुअलाइजेशन। लोगों के ग्रुप जो एक साथ विजुअलाइज करते हैं, एनर्जी को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल्स में प्रेयर सर्कल्स, ग्रुप मेडिटेशन और खेल आयोजनों से पहले टीम विजुअलाइजेशन शामिल हैं। स्टडी दिखाते हैं कि शेयर्ड इरादा हार्मनी, प्रोडक्टिविटी और इमोशनल कनेक्शन में मापने योग्य बदलाव ला सकता है। 2. आर्केटाइपल एंड सिंबॉलिक इमेजरी। केवल पर्सनल लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप यूनिवर्सल सिंबल्स की इमेजिनेशन कर सकते हैं, जैसे प्रकाश, पेड़, महासागर या देवता, जो शुद्धता, ताकत या ज्ञान जैसे गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आर्केटाइप सबकॉन्शियस की सबसे गहरी परतों से बात करते हैं और आंतरिक क्षमता को जागृत करते हैं। 3. ट्रांसेंडेंट विजुअलाइजेशन। एडवांस्ड लेवल्स पर विजुअलाइजेशन कुछ बाहरी हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि चेतना की उच्च अवस्थाओं के साथ मर्जिंग के बारे में है। खुद को प्रकाश, ऊर्जा या ब्रह्मांड के साथ एकता के रूप में देखना गहन शांति, उपचार और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि ला सकता है। वेन डायर कहते हैं कि जब आप चीजों को देखने का तरीका बदलते हैं, तो जिन चीजों को आप देखते हैं वे बदल जाती हैं। डॉ अमिएट इस बात पर जोर देते हैं कि एडवांस्ड विजुअलाइजेशन कंट्रोल के बारे में कम और सरेंडर के बारे में अधिक है। आप इमेजरी को बाध्य नहीं करते, आप इसे प्रकट होने देते हैं। हायर इंटेलिजेंस को विजन का मार्गदर्शन करने देते हैं। इस चैप्टर का समरी, विजुअलाइजेशन न केवल पर्सनल सक्सेस के लिए बल्कि कलेक्टिव कोहीजन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी एक इक्विपमेंट हो सकता है। इस चैप्टर के मेन लर्निंग्स है कि सप्ताह में एक बार दोस्तों,
परिवार या एक कम्युनिटी के साथ कलेक्टिव विजुअलाइजेशन का प्रयास करें। सभी के लिए शांति, ट्रीटमेंट या अबंडेंस पर ध्यान केंद्रित करें। एनर्जी बदलाव को नोटिस करें जब विजन सेल्फ से परे विस्तारित होती है। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 10, कॉन्टिन्यूअस विजन। इमेजिनेशन को जीवन जीने का तरीका बनाना। विजुअलाइजेशन पावरफुल है जब कभी कभार प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन यह जीवन बदलने वाला बन जाता है जब समय के साथ कंटिन्यूअस बनाए रखा जाता है। लास्ट स्टेप्स। विजुअलाइजेशन को एक इक्विपमेंट के रूप में उपयोग करने से इसे एक माइंडसेट के रूप में अपनाने की ओर बढ़ना है जिसे आप जीते हैं। डॉ अमिएट बताते हैं कि कॉन्टिन्यूअस विजन के लिए 3 कुंजियां आवश्यक हैं। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी। जिस तरह शारीरिक व्यायाम शरीर को आकार देता है, डेली मेंटल इमेजरी मन को आकार देती है। हर दिन प्रैक्टिस किए गए कुछ मिनट कभी कभार लंबे सेशन से अधिक पावरफुल होते हैं। सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी। जीवन बदलता है, लक्ष्य विकसित होते हैं। कंटिन्यूअस विजन का मतलब एक छवि से कठोरता से चिपके रहना नहीं है। इसका मतलब है जैसे आप बढ़ते हैं अपनी विजन को अपडेट करना, इसे अपने वैल्यूज और ऑथेंटिक डिजायर्स के साथ अलाइंड रखना। थर्ड, इंटीग्रेशन। विजुअलाइजेशन एक्शन के साथ जॉइंट होने पर सबसे अच्छा काम करता है। इसे देखें, महसूस करें, फिर इसमें कदम रखें। एक्शन के बिना विजन इमेजिनेशन है, अलाइंड एक्शन के साथ विजन डेस्टिनी है। जब विजुअलाइजेशन सेकंड नेचर बन जाता है तो आप रिजल्ट को बाध्य करना बंद कर देते हैं और क्लैरिटी, आत्मविश्वास और पर्पस की नेचुरल फीलिंग के साथ जीना शुरू कर देते हैं। आपकी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। जो आप लगातार इमेजिनेशन करते हैं, आप अनिवार्य रूप से बनाते हैं। इस फाइनल चैप्टर का मैसेज, इमेजिनेशन रियलिटी से पलायन नहीं है, यह रियलिटी के लिए ब्लूप्रिंट है। इस चैप्टर के मेन लर्निंग्स है कि हर सुबह और शाम विजुअलाइजेशन के लिए कुछ मिनट अलग रखें। इसे अपनी आंतरिक दुनिया को ब्रश करने के रूप में माने, आपके मन और आत्मा के लिए एक दैनिक स्वच्छता। कंक्लूजन, विजन क्राफ्ट, हार्नेसिंग मेंटल इमेजरी टू शेप रियलिटी, केवल विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को सीखने के बारे में नहीं है। यह आपके अपने मन से कनेक्टेड होने के तरीके को बदलने के बारे में है। विजुअलाइजेशन क्या है, इसकी बुनियादी बातों से लेकर इसकी इफेक्टिवनेस को प्रूव्ड करने वाले साइंस तक, प्रैक्टिकल मेथड्स और एडवांस स्पिरिचुअल डायमेंशंस तक, यह जर्नी दिखाती है कि इमेजिनेशन खाली इमेजिनेशन नहीं है, यह कॉन्शियस क्रिएशन है। जब इमोशन, इरादे और एक्शन के साथ जोड़ा जाता है तो विजुअलाइजेशन ह्यूमन एक्सपीरियंस में सबसे पावरफुल पावर में से एक बन जाता है। यह आपको ठीक होने, बढ़ने, सफल होने और यहां तक कि अपने आसपास के लोगों को अपलिफ्ट करने की परमिशन देता है। डॉक्टर आमिएट हमें याद दिलाते हैं कि हर ग्रेट अचीवमेंट 2 बार शुरू होती है। एक बार मन में एक विजन के रूप में और फिर दुनिया में एक रियलिटी के रूप में। अपनी विजन को रोजाना तैयार करके आप जीवन के होने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, आप इसे आकार दे रहे हैं। अंतिम सत्य सरल लेकिन गहरा है। आपका मन कैनवस है, इमेजिनेशन ब्रश है और लाइफ मास्टरपीस है। अगर ये वीडियो आपके भीतर कुछ हलचल ले आई हो तो इसे किसी अपने के साथ जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए जस्ट लिस्टन को, जहां हर शब्द आपको खुद से मिलाने का जरिया बनता है। कमेंट में बताइए आज आपने खुद के कौन से पहलू को थोड़ा और गहराई से देखा। याद रखिए, असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप सुनना शुरू करते हैं अपने भीतर की आवाज को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जस्ट लिसन और खुद को जानिए।